क्या हम इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सभ्यता है? सोचने पर एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से भी बहुत अधिक बड़ा है। 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 को लॉन्च किया, जिसका मकसद सौरमंडल से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन करना था। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 दुनिया से लगभग 6.4 अरब किलोमीटर 4 अरब मील दूर था। यह दूरी इतनी होगी कि आप एक कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके 7305 साल तक चलाए। जब इसके कैमरे वापस आंतरिक सौरमंडल की ओर मुड़े, उस दूरी से धरती अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटा हल्का नीला बिंदु बनी हुई दिखाई दे रही थी। पिक्चर में धरती बस एक पिक्सल आकार का छोटा धब्बा थी जो सूरज की किरण में लटकी हुई थी। यह हमारी दुनिया है, यह हम सभी का घर है। वे तारे जिन्हें हम हर रात देखते हैं, वे किसी दूसरी दुनिया के लिए सूरज का काम करते हैं। उस दूसरी दुनिया को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट वह ग्रह है जो हमारे सौरमंडल के बाहर होता है और आमतौर पर किसी दूसरे तारे के चारों ओर घूमता है। अब तक खोजे गए अधिकांश एक्सोप्लैनेट उन्हीं कुछ छोटे क्षेत्र में हैं जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। छोटे का अर्थ है हमारे सौरमंडल से हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी तक। एक प्रकाश वर्ष 5.88 ट्रिलियन मील या 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। यह दूरी उतनी बनेगी जितना 2,46,35,416 बार धरती से चांद तक सफर किया जाए। इतनी दूरी पर अगर 2 इंसानों को रख दिया जाए और एक इंसान के हाथ में लाइट दी जाए और दूसरे इंसान को दिखाई जाए, तो वह लाइट भी 1 साल बाद उस तक पहुंचेगी, क्योंकि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह वर्तमान दूरबीनों की जांच करने की जा सकने वाली सर्वाधिक दूरी है। हम जानते हैं कि गैलेक्सी में तारों से अधिक ग्रह होते हैं। ये नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से हमें पता चला है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट जीवन के लिए योग्य हैं या नहीं। आइए हम समझें कि किसी भी ग्रह पर जीवन बिताने के लिए कैसी शर्तें होती हैं। एक ग्रह को न्यूनतम जीवन का समर्थन करने और बनाए रखने के लिए विशेष शर्तें होती हैं। कुछ मुख्य कारक जो ग्रह के जीवनशीलता में योगदान करते हैं, उनमें से कुछ हैं। 1. तरल पानी। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। एक जीवन योग्य ग्रह को उसकी सतह पर तरल पानी होना चाहिए, जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तरल पानी होने के लिए प्लैनेट को इसके हैबिटेबल जोन में होना आवश्यक है, जिसका मतलब है कि न तो यह अपने मातृ तारे से बहुत दूर हो जिससे इसकी सतह पर पानी जम जाएगा, और न ही इतने करीब हो कि इसकी सतह पर पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। 2. वायुमंडल। वायुमंडल प्लैनेट की सतह को हानिकारक किरण से बचाने, उसके तापमान को नियंत्रित करने और जीवन के लिए जरूरी गैसें जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए आवश्यक है। 3. स्थिर जलवायु। एक हैबिटेबल ग्रह के लिए एक स्थिर और मध्यम जलवायु होना आवश्यक है, ताकि चरम तापमान के बदलाव से बचा जा सके और जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियां पैदा की जा सकें। 4. ऊर्जा स्रोत। पृथ्वी पर जीवन सूरज से आने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। एक हैबिटेबल ग्रह के लिए एक स्थिर और पर्याप्त ऊर्जा स्रोत होना चाहिए, चाहे वह हमारे सूरज की तरह एक तारा हो या कोई अन्य प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न करने वाला सिस्टम। 5. चुंबकीय क्षेत्र। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को हानिकारक ब्रह्मांडिक किरणों और सौर वायु से बचाने के लिए आवश्यक होता है, जो ग्रह की वायुमंडल और पानी को उड़ा सकते हैं। 6. आकार और संरचना। ग्रह का आकार और संरचना महत्वपूर्ण कारक हैं। इसे वायुमंडल को बनाए रखने और ठोस सतह होने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। इसके संरचना में विविध तत्वों की उपस्थिति जीवन को समर्थन करने में सहायक हो सकती है। 7. कक्षीय स्थिरता। एक रहने योग्य ग्रह को अपने मूल तारे के चारों ओर स्थिर कक्षा में रहने की आवश्यकता होती है, जिससे इसकी जलवायु में अतिरिक्त परिवर्तनों से बचा जा सके और अन्य खगोलीय शरीरों से टक्कर से बचा जा सके। 8. कार्बनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की उपस्थिति। कार्बनिक अणु जैसे कार्बन आधारित यौगिक जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
एक रहने योग्य ग्रह में जीवन के रासायनिक निर्माण खंडों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। चलिए कुछ एक्सोप्लैनेट पर नजर डालते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो एम टाइप तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर घूमता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो कि सूरज का सबसे करीबी तारा है और 4 लाइट ईयर दूर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का मास 1.07 पृथ्वियों के बराबर है और इसका आकार लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने के लिए 11.2 दिन लगते हैं, जिसको इसका एक वर्ष कहा जाता है। इसकी खोज 2016 में की गई थी। जिस तारे का यह चक्कर लगाता है वह हमारे सूरज के 10वें हिस्से के बराबर है, फिर भी इसको उतनी ही रोशनी अपने स्टार से मिलती है जितना पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। इसकी वजह है इसकी अपने तारे से दूरी, जो कि 0.04856 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 72,84,000 किलोमीटर है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। चलिए अगले एक्सोप्लैनेट GJ667cc को देखते हैं। GJ667cc एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है जो एक एम टाइप तारा GJ667c के चारों ओर घूमता है। यह पृथ्वी से 24 लाइट ईयर दूर है। इसका भार 3.8 पृथ्वियों के बराबर है। यह अपने तारे के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरी करने में 28.1 दिन लगाता है, जिसको इसका एक वर्ष कहा जाता है। यह अपने तारे से 0.125 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1,87,50,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी खोज 2011 में की गई थी। चलिए अब ऐसे ग्रह की ओर चलते हैं जिसको जीवन के लिए सबसे आशावादी माना जा रहा है। TRAPPIST-1e एक ऐसा ग्रह है जो TRAPPIST-1 सिस्टम में है और संभावित रूप से जीवन योग्य हो सकता है। यह पृथ्वी के एक समान आकार वाला है और इसके तारे TRAPPIST-1 के हैबिटेबल जोन में है। TRAPPIST-1e हमारे सौरमंडल से 39 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है और यह अपने तारे TRAPPIST-1 की परिक्रमा 6.1 दिन में कर लेता है। इस ग्रह का तापमान अनुमानित रूप से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो काफी गर्म है, लेकिन यह अभी भी पृथ्वी पर कुछ जीवों के लिए सहनीय सीमा में है। TRAPPIST-1e के बारे में सबसे रोचक बातों में से एक यह है कि यह TRAPPIST-1 सिस्टम में 7 ग्रहों में से एक है जो सभी संभावित रूप से जीवन योग्य हो सकते हैं। अन्य 6 ग्रह भी हैबिटेबल जोन में हैं, जिससे TRAPPIST-1 सिस्टम को सौरमंडल से बाहरी जीवन की खोज के लिए सबसे आशावादी स्थानों में से एक माना जा सकता है। वैज्ञानिक वर्तमान में TRAPPIST-1 सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इन ग्रहों के बारे में और अधिक जान सकें। वे हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप समेत कई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इन ग्रहों की वायुमंडलीय शर्तें अध्ययन कर सकें और यह देख सकें कि उनमें जीवन के लिए उचित शर्तें हैं या नहीं। हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि क्या TRAPPIST-1e या सिस्टम में अन्य किसी भी ग्रह पर जीवन है, लेकिन इन ग्रहों की खोज हमारी बाहरी जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी एक दुनिया संभवतः सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर हो, शायद सदा के लिए हमारे पहुंच के बाहर हो, लेकिन हमें जो इनके वातावरण में मॉलिक्यूलर एविडेंस पढ़ने को मिलते हैं, इसलिए हम और बेहतर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह हमें इंसानियत की शुरुआत से इंतजार किए जाने वाले सवाल का जवाब दे सकता है। हाँ, हम अकेले नहीं हैं।